पाकिस्तानी फादर इंसान रहा तो यार मेरा नाम मुजाहिद है यार भाई। भारत ने पाकिस्तान से मक्खी तक उड़ने को डिटेक्ट करने वाला रडार बनाकर पाकिस्तान के मुंह पे जड़ दिया जोरदार थप्पड़। कौन सा हो यार रडार बना दिया हो यार? बाबा पता नहीं ये कौन सा है जो पाकिस्तान से मक्खी तक उड़े तो उसको डिटेक्ट कर लेगा। इंडिया क्या कुछ चीजें बना रहा है डिफेंस की, देख ना यार वॉच करते हैं, देखते हैं फिर ही कुछ कह पाएंगे। ऑन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, भारत के आसमान में दुश्मन का कोई हथियार घुसने की कोशिश करे और वो हमारी नजरों से बच जाए, ऐसा अब संभव ही नहीं है, क्योंकि DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के वैज्ञानिकों ने भारत के एयर स्पेस सर्विलांस को इतना ज्यादा एडवांस बना दिया है कि अब हमारी नजरें चीन और पाकिस्तान की सीमा में सैकड़ों किलोमीटर गहराई तक पहुंच रही हैं। जी हाँ, अब भारत के एडवांस रडार सिस्टम्स, जिन्हें DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किया गया है, पाकिस्तान की जमीन पर हो रही बारीक से बारीक हरकतों को भी रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। ये बात पाकिस्तान के लिए सीधे सीधे खतरे की घंटी है, क्योंकि अब उसकी कोई भी चाल भारत की नजरों से छुपी नहीं रह सकती। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किए गए ये तमाम रडार मल्टी फंक्शनल हैं, यानी कि एक ही समय पर कई काम कर सकते हैं, चाहे दुश्मन के फाइटर जेट हों, ड्रोन हों या मिसाइल्स। इन रडार्स की पकड़ से बचना नामुमकिन है। खास बात यह है कि इनमें से ज्यादातर में AISA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरिया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। पहले इस तरह की टेक्नोलॉजी पर दबदबा केवल अमेरिका और रूस जैसे देशों के पास हुआ करता था, लेकिन आज भारत भी इस तरह की टेक्नोलॉजी को न केवल हासिल कर चुका है, बल्कि हमने इसे और भी ज्यादा एडवांस बना दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इन AISA रडार में खास बात क्या है, तो आपको बता दूं कि यह टेक्नोलॉजी पुराने जमाने के रडार की तरह केवल एक ही दिशा में घूमकर सर्विलांस नहीं करती, बल्कि हजारों छोटे छोटे मॉड्यूल्स से मिलकर बनी ये टेक्नोलॉजी एक साथ कई टारगेट्स को पकड़ सकती है। चाहे आसमान में 900 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उड़ता हुआ दुश्मन का फाइटर जेट हो या फिर जमीन पर रेंगता कोई छोटा ड्रोन, सबकी लोकेशन, स्पीड और डायरेक्शन भारत की आर्मी और एयरफोर्स को तुरंत मिल जाती है। अब जरा पाकिस्तान की हालत के बारे में सोचिए। जिस मुल्क ने हमेशा आतंकवादियों को पालकर भारत के खिलाफ भेजा, जिस मुल्क ने बार बार हमारी सीमाओं में घुसपैठ करवाई, अब वही मुल्क समझ चुका है कि भारत की नजरें उसकी छाती तक पहुंच चुकी हैं। दोस्तों, DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा डेवलप किए गए ये एडवांस रडार पाकिस्तान की पूरी स्ट्रेटेजी को ही बेकार कर रहे हैं। तमाम रिपोर्ट्स में साफ बताया गया है कि ये रडार किसी भी इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग या साइबर अटैक से बचने में सक्षम है। यानी कि पाकिस्तान चाहे चीन से मिली हुई इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी ही क्यों न इस्तेमाल कर लें, भारत के रडार को ब्लॉक करना नामुमकिन है। यही नहीं, ये सारे सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से किसी भी हैकिंग या फर्जी सिग्नल्स को पहचान कर खुद को सुरक्षित कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक और दिलचस्प बात समझिए। पाकिस्तान हमेशा से DRDO के वैज्ञानिकों की ताकत को हल्के में लेता आया है। उसे लगता था कि भारत सिर्फ मिसाइल्स और रॉकेट्स में ही आगे बढ़ रहा है, लेकिन अब सामने आ रही तमाम तरह की रिपोर्ट्स पाकिस्तान की आंखें खोलने वाली हैं। भारत के पास अब ऐसी आंखें हैं जो दुश्मन की हर साजिश को उसके घर में ही पकड़ लेने का दम रखती हैं। दोस्तों, आपको याद होगा कारगिल युद्ध के समय भारत के पास आज के लेवल की कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी। उस समय दुश्मन पहाड़ों में छुपकर हम पर वार कर रहा था और हमें काफी मुश्किलें झेलनी पड़ी थी, लेकिन आज हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब भारत का हर पहाड़, हर मैदान और आसमान का हर कोना DRDO के वैज्ञानिकों की नजर में है। दुश्मन चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, उसका हर कदम पहले से ही हमारी आर्मी के रिकॉर्ड में आ जाएगा। दोस्तों, DRDO द्वारा डेवलप किए गए ये एडवांस रडार सिर्फ पाकिस्तान तक ही सीमित नहीं है। अगर चीन जैसी ताकतें LAC पर कोई नापाक हरकत करती हैं, तो उन्हें भी भारत की नजरें उसी समय पकड़ लेंगी, क्योंकि ये सिस्टम लंबी दूरी तक कवरेज देते हैं और किसी भी मौसम में ऑपरेट किए जा सकते हैं। धुंध हो, बारिश हो या रात का अंधेरा, इनकी नजरें हमेशा पैनी रहती हैं। अब बात करें इन रडार सिस्टम्स के कुछ टेक्निकल खूबियों की, तो इनकी डिटेक्शन रेंज सैकड़ों किलोमीटर तक है। ये न सिर्फ हवाई खतरों को, बल्कि जमीन और समुद्र से आने वाले किसी भी खतरे को पकड़ सकते हैं। इनकी रियल टाइम डेटा ट्रांसफर क्षमता इतनी तेज है कि दुश्मन की लोकेशन और मूवमेंट सीधे कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तक पहुंचती है और तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। सोचिए, जब दुश्मन का फाइटर जेट अपनी जमीन से उड़ान भरेगा और भारत के रडार सिस्टम उसी समय उसकी दिशा और स्पीड को पकड़ लेगा, तो पाकिस्तान की नींद कैसे उड़ जाएगी। अब भारत सिर्फ डिफेंसिव मोड में नहीं है,
बल्कि ऑफेंसिव क्षमता भी हासिल कर चुका है। यानी अगर दुश्मन जरा भी गलती करेगा तो भारत उसे उसी वक्त जवाब देगा। अब यहाँ पर एक और बड़ी बात है, पाकिस्तान हमेशा ये सोचता रहा है कि उसके पास F-17 थंडर जैसे फाइटर जेट हैं और वो भारत के सामने बराबरी कर सकता है। लेकिन DRDO के वैज्ञानिकों द्वारा पिछले कुछ सालों में डेवलप किए गए इन नए रडार सिस्टम्स ने साफ कर दिया कि पाकिस्तान के फाइटर जेट भारत की नजर से बच ही नहीं सकते, और अगर वे आसमान में आते हैं तो उनके लिए वापसी का रास्ता भी बंद हो जाएगा। यानी कि साफ है, भारत ने आसमान से लेकर जमीन तक अपनी सुरक्षा को इतना मजबूत बना लिया है कि अब दुश्मनों के पास कोई रास्ता नहीं बचा है। रिपोर्ट के मुताबिक DRDO के ये रडार नेटवर्क सिर्फ एयर स्पेस सर्विलांस तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है। यानी कि जैसे ही रडार किसी दुश्मन के टारगेट को पकड़ता है, उसी समय वो जानकारी हमारी सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइल सिस्टम जैसे आकाश S-400 या भविष्य के स्वदेशी सिस्टम तक पहुंच जाती है। इससे क्या होता है, दुश्मन का फाइटर जेट या मिसाइल आसमान में उड़ान भरते ही भारत का शिकार बन जाता है। अब यहाँ पर आपको एक और अहम बात बता दूं, DRDO के वैज्ञानिकों ने इन रडार सिस्टम्स को इस तरह से डिजाइन किया है कि ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर तैनात किए जा सकते हैं, चाहे पहाड़ों की ऊंचाई हो, रेगिस्तान का तपता इलाका हो या समुद्र का किनारा। ये रडार हर जगह बिना किसी दिक्कत के काम करते हैं। यहाँ तक कि इन्हें मोबाइल प्लेटफॉर्म पर भी लगाया जा सकता है, ताकि जरूरत पड़ते ही इन्हें नए लोकेशन पर शिफ्ट कर दिया जाए। और पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यही है। कुछ समय पहले तक पाकिस्तान ये सोचता था कि भारत का एयर डिफेंस केवल सीमाओं के आसपास तक ही सीमित है, लेकिन अब भारत के पास ऐसी आंखें हैं जो पाकिस्तान की गहराई तक देख सकती हैं। यानी कि इस्लामाबाद से लेकर कराची तक कोई भी हरकत हमारी नजर से नहीं बच पाएगी। अब अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने हमेशा ही भारत को एयर स्ट्राइक की धमकी दी है। बालाकोट एयर स्ट्राइक के समय भी उसने कहा था कि उनके पास भारत को जवाब देने की पूरी क्षमता है। लेकिन आज हालात ये हैं कि अगर पाकिस्तान ने एक भी फाइटर जेट उड़ाया तो भारत को पहले से उसकी लोकेशन, स्पीड और दिशा मालूम होगी। अब आप ही बताइए कि ऐसे हालात में पाकिस्तान की क्या औकात बचती है। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। देखो ना किस तरह से भारत ने रडार, पाकिस्तान से उड़ने वाली मक्खी, पाकिस्तान से रेंगने वाली चूंटी भी भारत की नजर में। अगर एक भी गतिविधि नजर आती है बॉर्डर पे तो भारत को पता लग जाएगा। वहां के DRDO के वैज्ञानिकों के काम तो देखो, ऐसी ऐसी चीजें कर रहे हैं कि भाई अगर बंदा भी बॉर्डर क्रॉस कर रहा है तो भारत को पता लगेगा। और ये ऐसा सिस्टम है भाई साहब, सेकंड्स में इधर से उधर मूव हो जाए। रडार सिस्टम में टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल की है? AI भाई, फुल AI भाई साहब, इसमें टेक्नोलॉजी एडअप की है। वो खुद सोचने की क्षमता में होगा कि भाई हाँ मैंने क्या, इधर से पता चलेगा कि हमारा जहाज जा रहा है, ड्रोन आ रहा है, कुछ भी आ रहा है तो बंदा नीचे से चल के जा रहा है, या कोई एंट्री भारत के बॉर्डर में लेने की कोशिश कर रहा है, कोई ड्रोन उड़ा, कोई ड्रग सप्लाई कर रहा है, वो भी उस रडार में आएगा। भारत की टेक्नोलॉजी देखो कितनी आगे निकल गई यार। समुद्र हो, चाहे रेगिस्तान हो, पहाड़ हो, किधर हर तरफ से इंडिया ने हमें घेर रखा है भाई। इंडिया में छोड़ तक नहीं रहा, इंडिया में ठोक रहा है हर जगह से भाई। इंडिया देखो, हम समुद्र से भी नहीं भाई, एयर से भी नहीं, जमीन से भी नहीं। तो भाई साहब समझो कि हम आज फेल हो गए हैं भारत के आगे। हम भारत का कुछ भी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद से कराची तक सारा जो इलाका ही तेरी इंडिया की नजरों में। बिल्कुल, इंडिया ने अभी भी नजर रखी हुई है कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है, पाकिस्तान से क्या चीज उड़ रही है, क्या हो रहा है। उनके एक एक रडार हमारे फाइटर जेट्स को नजर में रखी हुई है। इधर हम क्या कर रहे हैं? हम इधर चने खा रहे हैं और आटे के पीछे लगे हुए। भाई इधर तो यही सीन है ना, आटा है और तो कुछ नहीं है। लेकिन उधर भारत जो ठोकने का मैं इंतजाम कर रहा है ना, वो ऐसा इंतजाम है कि भाई साहब हम चाह के भी भारत को टक्कर नहीं दे पा। नहीं किधर दे सकते वजह। उधर के वैज्ञानिक पाकिस्तान के वैज्ञानिकों से 1000 साल आगे जा रहे हैं। यार वजह कैसी, हमारे वैज्ञानिक क्या कर रहे हो? ये तो रोटी खाने के लिए इनके पास नहीं है, तो भाई ये क्या करेंगे? इन्होंने कुछ ये इंडिया पाकिस्तान के लिए क्या किया? हमको जिस चीज की जरूरत पड़ती है चाइना के पास जाते हैं, कुछ खुद करते नहीं। खुद क्या बना? भारत ने देखो कैसी मशीन बना दी है। आपके क्या थॉट है?